और अंकित बंसल, एमडी बंसल फूड्स के। आप भी प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपका स्वागत करता है और अब चर्चा इन खास मेहमानों से करेंगे, इनसे भी इनके सुझाव जानेंगे और साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी डिस्कशन होगा। मेरे सहयोगी जेपी आप भी प्लीज मंच पर आए, जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे और इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लोग इस वक्त इस मंच के जरिए अपनी अपनी बातें रख रहे हैं प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी यूपी उत्तराखंड पर। बात मथुरा से हो रही है, हर सेक्टर्स के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लगातार शिक्षाविदों से हम बात कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं। और अब हमारे साथ तीन खास का बहुत जी है हमारे साथ। आपको बता दें एमडी बंसल फूड से जुड़े हुए हैं आप सर। एक बिजनेस बात होगी, मैं चर्चा में अंकित बंसल जी को भी जोड़ लेता हूँ, जो बंसल फूड रेस्तरां चलाते हैं। एक युवा आप तो लग रहे हैं, युवा एक बिजनेसमैन नजर आ रहा है। यहाँ तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं और इतनी जल्दी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जब रेस्टोरेंट की स्टार्टिंग की थी, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट कि 2012 की अप्रॉक्स बात है, जब हम लोग फैमिली के साथ निकले हुए थे और माइंड में था कि डिनर करने के लिए, तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं था नज़र में। जब सोचा कि भाई कहाँ जाएं, तो कोई एक ऐसा वृंदावन से मथुरा में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया जहाँ एक नॉमिनल एनवायरनमेंट में हम लोग डिनर कर सकें। सोच जनरेट हुई, ये सोचा कि यार क्यों ना इस तरीके का कुछ किया जाए। जो प्रॉब्लम आज हम लोग फेस कर रहे हैं, ये यहाँ बहुत सारे लोगों को फेस होती होगी, क्योंकि उस समय मथुरा काफ़ी पीछे था, ना इस तरीके का एनवायरनमेंट था, ना लाइफस्टाइल थी। और जब हम लोगों ने एक नॉमिनल चार्जेस पर एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ जब एक बेस्ट क्वालिटी फूड एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्रिएट किया, तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला। आज लगभग 10 साल हम लोगों को कंप्लीट हो गए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है। आपसे भी हम बहुत पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप दिग्गज नेता हैं, जाट लीडर माने जाते हैं, वो हमारे भी आपके पास लौटूंगी। अंकित जी, आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि देखिए आप एक खुद युवा हैं। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर व्यापार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कितनी अपार संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, आज की कंडीशन में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे लगता है कि हम लोग एनसीआर के बहुत नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि जितना ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग कम होगी, हम उतना पास आते जाएंगे। और जेवर एयरपोर्ट जो एक्सप्रेसवे के पास आ रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि हम शायद अब एनसीआर में ही आ गए हैं। उस एयरपोर्ट के आने के बाद और ट्रांसपोर्टेशन इजी होने से मथुरा में अनलिमिटेड मुझे लगता है कि संभावना है व्यापार की। लेकिन एक कमी जो मुझे नज़र आती है, मुझे नहीं पता कि सरकार का इस ओर कितना ध्यान है। अभी तक जो मुझे समझ में आता है, सरकार मथुरा को बेसिकली एक टूरिस्ट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर रही है, जो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट होना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आप भी देखिए ना कि जब तक हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। टूरिस्ट से या किसी भी चीज़ का टूरिस्ट का बढ़ावा देने से सिर्फ एक लिमिटेड लोगों को ही उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो मंदिर से जुड़े हुए हो या फिर एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लोग हों। बट अगर ओवरऑल मथुरा के डेवलपमेंट की बात करनी होगी, तो हमें बेसिक यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सोचना होगा। अभी मैं देख रहा था कि शायद यूपी गवर्नमेंट एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज कर रही है फैब में। उसका मैं कंटिन्यूटी में देखता भी रहता हूँ कि शायद अलग अलग देशों में, सिंगापुर वगैरह में कमेटीज़ भी यहाँ से भेजी गई हैं, जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि फैब में यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए समिट हो रहा है। मेरा एक गुजारिश है सरकार से, उस समिट के लिए मथुरा के इर्द गिर्द की कुछ एरियाज़ को एक्वायर करके कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज़ मथुरा के नियर बाय एरियाज़ में अगर लगाई जाएँ, तो मथुरा का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आज भी ना मथुरा मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे विकसित है जिस लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि सरकार की नज़र में ना मथुरा की एक अलग एक भूमिका है। मतलब पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी जो 21-22 बार मथुरा में विजिट किए हों, प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार विजिट किया हो। कहना चाह रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं बट इनफ नहीं है। नहीं, लेकिन आकांक्षा, मैं बिल्कुल एक बार अंकित बंसल जी के लिए जोरदार तालियां। एक युवा है और वो जानते हैं वाकई में जो मथुरा जिले का जो युवा है, वो रोजगार की तलाश में आपको कहां मिलेगा? वो फरीदाबाद पर निर्भर है, वो दिल्ली पर निर्भर है, वो नोएडा पर है। और जबकि मथुरा जिला ऐसा है जहां हाईवेज की कोई कमी नहीं है, कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। मोटिव है वो यही है कि देखिए, बेरोजगार ना तो कोई रहना चाहता, ना कोई घर छोड़ के एम्प्लॉयमेंट करना चाहता। हम लोग इतने करीब हैं,
कि हमें एनसीआर जाना क्यों पड़ रहा है, बिल्कुल। क्यों हम लोग एनसीआर वाली चीजों को मथुरा नहीं ला पा रहे हैं। औद्योगिक जबकि- नगरी यहाँ हाँ, डेवलप हो तो एक औद्योगिक अच्छा रास्ता होना बनता है। चाहिए। तो आप ये देखिए कि जो अभी तक सोचा नहीं है उस लेवल पे विकास हो सकता है, और जो बहुत बड़ी चीज नहीं है जिस लेवल पे सरकार हमारी काम कर रही है। ठीक है परवीन जी, मैं आपसे अंकित जी, आप क्या चाहते हैं? आप युवा के तौर पर आपने कहा कि सरकार से है, और कोई सुझाव आपका? मेरा बेसिकली सुझाव यही है कि मथुरा को सिर्फ ना टूरिस्ट प्लेस पे प्रमोट ना करके ओवरऑल इसका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरह इसको प्लानिंग करनी चाहिए। और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके से मथुरा को देखा जा रहा है, और इतना हम लोग कैपिटल के यानी करीब हैं। इंडस्ट्री हब। परवीन जी आपसे भी, आप